कि अनुज से पहले मैंने चंद्रकांता में एक बारबेरिक वॉरियर का भी कैरेक्टर प्ले किया था, बिल्कुल, जो सीधे तलवार घुसेड़ देता था। मुझे प्रणीत एम्पैथेटिक लगता है, तो मुझे उसकी जो एम्पैथी है वो अच्छी लगती है। बाकी मुझे बहुत चीज़ें और लगती है प्रणीत के बारे में कि ये स्टैंड नहीं लेता है, मेरे लिए स्टैंड अप करता है, स्टैंड नहीं लेता है। मैं अभिनय कर रहा हूँ तो मुझे ऑस्कर दे दीजिए मैम, क्योंकि कोई भी दुनिया का एक्टर 24 घंटे ऐसे घर में एक्टिंग नहीं कर सकता। और ये बात मैं नहीं, ये हमारे सुपरस्टार जो शो के हैं ना, सलमान खान सर, उन्होंने ये बोला है। ये गलती अगर नहीं होती तो बहुत सारे लोग जो इस टॉपिक को लाइटली लेते हैं उन्हें भी सीखने को नहीं मिलता। तो ये नियति है, कुछ चीजों का होना जरूरी होता है। बिग बॉस 19 के गैर में HUI मीडिया की एंट्री, टॉप 6 पर बरसे सवाल, घर में मचा भूचाल। जी हां, मीडिया राउंड में मीडिया ने एक एक कर तीखे सवालों की झड़ी लगा दी, क्योंकि कोई भी दुनिया का एक्टर 24 घंटे ऐसे घर में एक्टिंग नहीं कर सकता। और ये बात मैं नहीं, ये हमारे सुपरस्टार जो शो के हैं ना, सलमान खान सर, उन्होंने ये बोला है कि हैट्स ऑफ टू दिस गाय अगर ये एक्टिंग है। सो मैम थैंक यू वेरी मच, बट आपके प्यार से मैं विनर जरूर बनूंगा। नाउ जहां एक तरफ तानिया मित्तल और फराहना सीधे मीडिया के निशाने पर रहीं, वहीं दूसरी तरफ गौरव, अमाल और प्रणीत से भी मुश्किल सवाल पूछे गए। 30 इयर्स की मैं हो चुकी हूँ, पर 29 साल से मेरे माता पिता के साथ ऐसे ही मैं मंदिर जाती रही हूँ। तो मेरा वो कॉन्टेक्स्ट था कि जो काम मैं बचपन से कर रही हूँ वही नॉर्मल काम करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो वो मेरे लिए एक डेली लाइफस्टाइल थी, और अपनी लाइफस्टाइल के जरिए यहाँ तक पहुँचना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो सकता है उस दिन मेरे शब्दों का चयन सही ना रहा हो, पर मेरा मतलब यही था। चुगलियां की है, बातें की है, पर कभी किसी के कैरेक्टर को डाउन करते हुए नहीं किए। जो उन्होंने बात की है, जो 100 लोग सुन नहीं पाए और उनका गेम खोलने के लिए की है, ये गेम है मैम, ये तो होगा। आप दोगला बोलो, तोगला बोलो, चौगले कहो। अभी अगर कंपटीशन में किसी को हटाना है तो शायद मैं अमाल को हटा दूंगा, क्योंकि अमाल मेरा दोस्त ही है। और गौरव भाई मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनसे मेरी दोस्ती है, तो मैं गौरव भाई की हटाऊंगा। सबसे भावुक पल तब आया जब गौरव की आंखों से आंसू छलक पड़े। उन्होंने अपनी पत्नी के बच्चे न करने के फैसले का पूरा समर्थन किया और कहा कि अगर मेरी वाइफ बच्चे नहीं चाहती, मैं फिर भी उन्हें उतना ही प्यार करूंगा। उनकी बात ने पूरा माहौल को इमोशनल बना दिया। बिग बॉस 19 के मीडिया राउंड में सभी कंटेस्टेंट्स ने हर सवाल का सामना किया। किसी ने जवाब से आग लगाई तो किसी ने दिल छू लिया। कि अनुज से पहले मैंने चंद्रकांता में एक बारबेरिक वॉरियर का भी कैरेक्टर प्ले किया था, बिल्कुल, जो सीधे तलवार घुसेड़ देता था। मुझे प्रणीत एम्पैथेटिक लगता है, तो मुझे उसकी जो एम्पैथी है वो अच्छी लगती है। बाकी मुझे बहुत चीज़ें और लगती है प्रणीत के बारे में कि ये स्टैंड नहीं लेता है, मेरे लिए स्टैंड अप करता है, स्टैंड नहीं लेता है। मैं अभिनय कर रहा हूँ तो मुझे ऑस्कर दे दीजिए मैम, क्योंकि कोई भी दुनिया का एक्टर 24 घंटे ऐसे घर में एक्टिंग नहीं कर सकता। और ये बात मैं नहीं, ये हमारे सुपरस्टार जो शो के हैं ना, सलमान खान सर, उन्होंने ये बोला है। ये गलती अगर नहीं होती तो बहुत सारे लोग जो इस टॉपिक को लाइटली लेते हैं उन्हें भी सीखने को नहीं मिलता। तो ये नियति है, कुछ चीजों का होना जरूरी होता है। अब देखना होगा कि इस मीडिया राउंड के बाद घर वालों की गेम में किसकी किस्मत बदलेगी। क्या आपके दिल में लाइकिंग है इनके प्रति, या कुछ समझ में आता है क्या कहना चाहेंगे? नेक्स्ट जवाब दीजिए। ऐसी कोई लाइकिंग नहीं है। कई बार ऐसा देखा गया है। ऐसी कोई लाइकिंग नहीं है प्रणीत की तरफ, दोस्त है। मुझे प्रणीत एम्पैथेटिक लगता है, तो मुझे उसकी जो एम्पैथी है वो अच्छी लगती है। बाकी मुझे बहुत चीज़ें और लगती है प्रणीत के बारे में कि ये स्टैंड नहीं लेता है, मेरे लिए स्टैंड अप करता है, स्टैंड नहीं लेता है। और रोस्ट भी जो भी करता है, प्रणीत मोरे शो जो भी चलता है इसका, उसमें भी हमें ही रोस्ट करता है। बाहर के जोक्स भी मार सकता है ना, अगर किसी को भी कर ले यार, मतलब मेरे को छोड़ दे एक दिन के लिए। वो टाइम पास क्योंकि मेरी तारीफ नहीं करता। कि अनुज से पहले मैंने चंद्रकांता में एक बारबेरिक वॉरियर का भी कैरेक्टर प्ले किया था, बिल्कुल, जो सीधे तलवार घुसेड़ देता था। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो कैरेक्टर की छवि मैं कर रहा हूँ, मैं जेन्युइनली लाइफ में ऐसा हूँ। और शायद आपने वीकेंड के बारे में सलमान सर का भी सुना होगा कि कोई इंसान इस घर में, जैसे इन सब ने बोला ना, इन सबकी एक अपब्रिंगिंग है, एक सबका कैरेक्टराइजेशन है, पर्सनैलिटी है। मेरी जो एक अपब्रिंगिंग, मतलब जैसे तान्या ने बोला कि उसके घर में वैसा है, सो पर्सनल मत लो उसको। मैं ये कह रहा हूँ कि
मेरी पर्सनल अपब्रिंगिंग ऐसी है कि मैं घर पे भी बाहर भी आप बड़ा मुश्किल से देखेंगे कि मैं कभी गाली दूंगा, मैं नहीं देता। और ये कोई मापदंड नहीं है कि अगर आप बिग बॉस में आए हैं और आप गाली नहीं दे रहे तो आप फ्रंट फुट पे नहीं खेल रहे, अगर आप पीछे सामने किसी को नहीं बोले। मेरा एक रिएक्शन का तरीका है, मैं रिएक्शन अपने वक्त पे अपने तरीके से और अपने शब्दों से देता हूँ। पीछे से देते हैं। मैं कहीं से भी दूं, उससे क्या फर्क पड़ता है? कहीं ये रूल में लिखा है कि मुझे आप जब पोक करेंगे मैं फराना की तरह वहां जाऊं और वहां जाके करूं? नहीं, मैं ऐसा नहीं हूं। मैं पहले खुद एनालाइज करता हूं कि क्या मुझे इस बात का जवाब देना जरूरी है मेरे गेम के लिए। अगर नहीं जरूरी है तो आपकी वो बात मेरे को मैटर नहीं करती, बट बशर्ते इफ आई फील कि वो बात आगे कहीं रेपरकशन में मेरे अगेंस्ट यूज होगी तो मैं सामने आके चाकू नहीं मारूंगा, मैं पीछे से गोली मार के भी काम कर सकता हूं। आइडिया इज टू गेट योर वर्क डन। इट इज नॉट नेसेसरी कि आपका पीस ऑफ चॉइस ऑफ वेपन क्या हो, इट इज हाउ यू गेट योर वर्क डन। एंड अगर मेरा वर्क डन नहीं होता तो शायद मैं इतने दिग्गज बिग बॉस प्लेयर्स के साथ ऐसा एक नॉन प्लेयर यहाँ नहीं बैठा होता आपके शब्दों में। सो दैट इज द ओनली आइडिया। अब मैं अमाल के मुंह पे बोलता हूँ कि अमाल चुप कर जा भाई। हैप्पी? सिर्फ शेर को ही हक है जंगल में जीने का। नहीं, लेकिन आप जंगल मुझे का लोमड़ी कह रही है, मैं एक्सेप्ट करता हूं। जंगल का राजा But कौन? मैं शेर एक ना। ऐसी लोमड़ी जंगल दूंगा का जो राजा 10 कौन शेरों होता को है? किनारे कर दूंगा। जंगल और का अब ये राजा मत तो भूलिए शेर ही कि वो होता है शेर ना। है तो मैं रिंग मास्टर हूँ, तो मैं कर लूंगा देखिए, काम। मैं अभिनय कर रहा हूँ तो मुझे ऑस्कर दे दीजिए मैम, क्योंकि कोई भी दुनिया का एक्टर 24 घंटे ऐसे घर में एक्टिंग नहीं कर सकता। और ये बात मैं नहीं, ये हमारे सुपरस्टार जो शो के हैं ना, सलमान खान सर, उन्होंने ये बोला है कि हैट्स ऑफ टू दिस गाय अगर ये एक्टिंग है। सो मैम थैंक यू वेरी मच, बट आपके प्यार से मैं विनर जरूर बनूंगा। नाउ एक तो मेरी जो पूरी दुनिया है वो मेरे ही इर्द गिर्द घूमती है, तो मैं ऐसा नहीं है कि जब मैंने बोला कि मैं साड़ी पहन के यहाँ तक पहुँची हूँ तो मैंने उसमें ये नहीं बोला ये लोग ये कपड़े पहन के यहाँ पहुँचे। मैंने ये बोला था कि मैं साड़ी पहन के यहाँ तक पहुँच गई, ये मेरे लिए बड़ी बात है। तो मैंने कपड़ों की बात की है, उनके सबके बारे में कहा है एवरी टाइम। मेरा कॉन्टेक्स्ट जो था उसमें वो ये था कि मुझे कभी भी किसी के कहने पे कुछ नहीं पहनना पड़ा या मॉडलिंग नहीं करनी पड़ी। मैं जब पैजेंट किया 2018 में 14 डेज़ के लिए मैं बाहर गई इंडिया के और वापस आके फिर ग्वालियर चली गई, वहीं से काम करती रही। कभी मॉडलिंग नहीं करनी पड़ी, कभी वो वाला स्ट्रगल नहीं करना पड़ा जो बाकी लड़कियों ने किया यहाँ पर, उसकी मैं रिस्पेक्ट करती हूँ। 30 इयर्स की मैं हो चुकी हूँ, पर 29 साल से मेरे माता पिता के साथ ऐसे ही मैं मंदिर जाती रही हूँ। तो मेरा वो कॉन्टेक्स्ट था कि जो काम मैं बचपन से कर रही हूँ वही नॉर्मल काम करते करते मैं यहाँ तक पहुँच गई। तो वो मेरे लिए एक डेली लाइफस्टाइल थी और अपनी लाइफस्टाइल के ज़रिए यहाँ तक पहुँचना ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। हो सकता है उस दिन मेरे शब्दों का चयन सही ना रहा हो, पर मेरा मतलब यही था। अपनी गलती के लिए मैंने एक वीकेंड माफ़ी मांगी, दूसरे वीकेंड माफ़ी मांगी, उनके पिता आए तब हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी और माफ़ी मांग के ये कहा कि शायद इस गलती से मैंने भी सीखा है और इस गलती को मैं अब नहीं दोहराऊंगी। और ये गलती अगर नहीं होती तो बहुत सारे लोग जो इस टॉपिक को लाइटली लेते हैं उन्हें भी सीखने को नहीं मिलता। तो ये नियति है, कुछ चीज़ों का होना ज़रूरी होता है। मैं उससे पीछे नहीं हटी हूँ कि मैंने गलती की, पर अपनी गलती को एक्सेप्ट किया। मैम ने बोला आपको हंसना लगा, अगर मैम कुछ बोल रही है मैं स्माइली करती हूँ, मैं हमेशा बोलती हूँ मैम कुछ भी बोले मैं स्माइली करती हूँ। ज़रूरी अगर मैं वहाँ बैठी हूँ और कोई आके मुझसे बात कर रहा है तो नेसेसरी नहीं है कि मैं उस पर लड़ जाऊँ। मैं वहाँ बैठकर अगर मैं मैम ने बोला बस मैंने चुपचाप सुन लिया। और मैम की ऐसी 1000 बातें हैं जो पूरे शो में मैम ने आके मुझसे जब भी कही है मैं बस स्माइली। जब से मैम और मेरा एपिसोड हुआ था और एक अलग लेवल पर हुआ था, उसके बाद मैंने मैम की हर बात पे स्माइली किया है, जवाब नहीं दिया है, क्योंकि मैंने ये समझ लिया था कि कुनिका मैम को कुछ आप समझा नहीं सकते, जो वो बोल रही है उसे आप सुन ही सकते हो। यू एग्री टू इट? ऐसा नहीं है। दिस इज हु आई एम। मेरे को बहुत ज्यादा जवाब ये तू फरहाना के बारे में भी बोलती है, कुनिका मैम क्या, ये घर में बोलना पड़ता है, जा अपने भी गलत है। जवाब देना लड़ने का मेरा नेचर बहुत ज्यादा नहीं है। खुद को बचाओ। जितना मैं सीख पाई हूँ शी कुड, बट वो तो सबको ऐसे ही बोलती रहती है, तो शी नेवर डिफेंड्स। इतने सारे सवाल पूछ लिए आपने, किस किस का जवाब दूँ, बट इट्स बीन क्वाइट अ जर्नी। एंड यूजुअली आप उसी की बात करते हो जो आपने सबसे ज़्यादा देखा हो। मैं सबसे ज़्यादा अपने घर पे ही रही हूँ और उसी जिस माहौल में बड़े हुए हैं उसी की बात मैं ज़्यादा करती हूँ। मेरे पास वही कहानियाँ हैं, आज भी अपनी मदर के पास सोती हूँ। मुझे नहीं लगता मैंने पैसे को अपना ट्रम्प कार्ड बनाया है, क्योंकि उसके लिए और भी लोग थे घर में, लोगों ने अपनी रील्स उस पे कटी है, लोगों ने रिसर्च पे पैसे डाल दिए हैं कि वाकई वो महल है या नहीं है। लोगों के आधी सैलरी जा रही है। करेक्ट। तो आकृति
नहीं, रील्स में नहीं है, इसीलिए आप लोग सवाल उठा रहे हैं। आपको रिसर्च करनी पड़ रही है क्योंकि आप मुझे उतना ही जानते हैं जितना मैं चाहती हूँ कि आप जानें। रील्स में उतना ही है जितना मैंने आपको दिखाया है, इसीलिए आपको बहुत रिसर्च करनी पड़ेगी। आपको ये समझना पड़ेगा कि यहाँ हम 100-ish डेज़ है ना, और 100-ish डेज़ में करीब 500 बातें कहते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर स्टेटमेंट हम जस्टिफाई कर पाएँ। अगर आप मुझे ले जा पाएँ और आप में वो पावर है तो आप ये समझें कि मुझसे ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा। कई बार कुछ चीज़ें हम उस नज़र से देखते हैं जिससे हम उसे देखना चाहते हैं। अगर आप उसे मेरी नज़र से देखेंगी तो मैंने उसे एज अ पावरफुल लेडी शो किया है और साड़ी को पावर ही दिखाया है। टास्क भी साड़ी में किए हैं, सोई भी साड़ी में हूँ, दिन रात मैं अपना बेस्ट दे रही हूँ। कुछ एक आध लाइन अगर मुझसे गलत हो गई हो जो आपको पसंद नहीं आई या शब्दों का चयन मेरा गलत हुआ, उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी। मैंने बोला है क्योंकि मेरे पास वजह थी बोलने की। बसीर के बारे में भी मैंने इस शो पे बोला है, बहुत रिसेंटली बोला है। पहले जब बोला था क्योंकि वो स्टैंड लेता था कुछ लोगों के लिए और फिर नहीं लेता था। और इस शो के बारे में बुरा भला मैंने तो अंदर रह के बोला, एक दोस्त के नाते, एक दोस्ती को निभाते हुए बोला। जीशान भाई के बारे में भी मैंने बातें की है और मैं उससे डिनाई नहीं करता। चुगलियाँ की है, बातें की है, पर कभी किसी के कैरेक्टर को डाउन करते हुए नहीं किए। जो उन्होंने बात की है, जो 100 लोग सुन नहीं पाए और उनका गेम खोलने के लिए किए, ये गेम है मैम, ये तो होगा। आप दोगला बोलो, तोगला बोलो, चौगले कहो, मैं अपनी लेगेसी को बहुत लाइटली पहनता हूँ, रिस्पेक्ट करता हूँ। पर कई जब इस घर में होते हैं ना सिचुएशंस, मैं मानता हूँ कि मैंने फरहाना के साथ जो किया गलत किया, इमोशन में आके किया। नीलम काँप रही थी, वो देख नहीं पाया मैंने किया, उसने भी उसका जवाब दिया, मैंने उससे 10 फ्लोर और ऊपर जाके जवाब दिया। उसके बाद अगर आप पिछले 4-5 हफ्ते देखो, जब मेरे पिता को बुलाया गया, मेरी लेगेसी को घर बुलाया गया सलमान सर ने, आप एक एपिसोड बता दो जब मैंने गाली दी, नहीं बोल सकते आप। तो मुझे अपनी लेगेसी पता है और मैंने तानिया के लिए दोस्ती ना, कुनिका जी के साथ खुद को सेल्फ नॉमिनेट करने का दम रखता हूँ मैं। दोस्ती मैंने भी निभाई इस घर में। चुगलियाँ सब करते हैं, आपने जैसे बोला ना, मेरे जैसे और 6 लोग यहाँ पे जिन्होंने अपने दोस्तों के बारे में भी बोली है बातें। तो आप थोड़ा वापस देखिए। लेगेसी में ना एक गलती भी हो जाती है कि कोई एक निकल के आता है जो पूरी लेगेसी से अलग है। और मैं मानता हूँ इस घर में मेरे बहुत ऐसे एपिसोड्स हुए जो जीशान भाई और जीके के वजह से कभी कभी मैं संभला भी हूँ। कुछ चीज़ें मैंने मेरे बड़ों से भी सीखी है जो मेरे सीनियर है, तो मैंने एक कंट्रोल भी लाया है। तो कभी एक सिचुएशन में अगर लेगेसी लाई है, जैसे आपने बोला है, वो होती है बातें, अगर की है तो आई विल स्टैंड बाय इट। मेरे लेगेसी में सबने सच कहा है, एटलीस्ट मेरी फैमिली में, मेरे भाई ने, सबने। थोड़े डिप्लोमेटिकली मैं खुल के करता हूँ, बस उतनी सी बात थी। पर जब गुस्सा आता है ना, आप कभी इस घर की कंटेस्टेंट बन के देखना, बहुत अलग जानवर है ये घर। तो वहाँ पे लेगेसी क्या, इंसान खुद को भी भूल जाता है, पर वही सिखाता है ज़िंदगी को कैसे जीना है ना, 4 महीने में सिखा देता बिग बॉस। शायद सीख के जा रहा हूँ। और मैं एज दिस स्टोरी आई डोंट नो, अरमान को ये लगा, अरमान जब घर आया था फैमिली वीक में, उसने बोली बात, मुझे उस पॉइंट ऑफ व्यू से तब नहीं लगा। और आई डोंट ब्लेम तानिया ऑन दिस, और मैं उसका साइड भी नहीं लूँगा कि वो स्टोरीज़ बोलती रहती है। कई स्टोरीज़ जिसमें से कुछ समझ में आता है, जो नहीं ऊपर से जाता है तो ऊपर से जाता है। बट ये जो लेगेसी, जो फैमिली है, दोनों भाइयों की एक कहानी है। हम लोग दोनों बहुत स्ट्रॉन्ग है। कहीं ना कहीं बचपन में ऑब्वियसली रहता है, एक म्यूज़िक डायरेक्टर और एक सिंगर की एक कंपैरिजन होती है हमेशा। आप देखोगे कि फिल्म सक्सेसफुल होती है तो लोग बोलते हैं इस एक्टर की फिल्म चल गई, डायरेक्टर को भूल जाते, 3-4 फिल्मों के बाद बोलते अरे अभी आया कोई मैदान में। तो गाना भी चलता है, अगर मैंने नहीं गाया, अरिजीत ने गाया, अरमान ने गाया, तो हमेशा गाना, रेडियो भी अब शुरू किया है कुछ साल पहले बोलने की किसका गाना है, किसने लिखा है, तो हम हमेशा उस क्रेडिट के भूखे रहते हैं। तो एक म्यूज़िक कंपोजर और सिंगर की वो वॉर चलती है, पर हम लोग इतने स्ट्रॉन्ग एज ब्रदर्स की मुझे नहीं लगता, लोग उससे भी कह देते अरे यार तुझे तो ऐसे प्लेट में गाना दे देता है तेरा भाई, इसलिए तू अरमान मलिक है। मुझे भी कह देते कि तुम कुछ नहीं हो, तुम्हारा भाई स्टार है, वो गा देता तो गाना हिट है। तो ऐसी बातें या कहानी, तानिया क्या बोले, दुनिया वाले बाहर भी इतना बोलते हैं हम लोग दोनों को, पर हम लोग दोनों दो धारी तलवार है, तो वो कभी नहीं होगा चेंज। जो एक्सट्रीम मेरे वर्ड्स हुए हैं वो दूसरे हफ्ते ही हुए हैं, उसके बाद घटिया औरत और समथिंग, बिकॉज आई कांट, अब माँ बहन की गाली तो मैं देती नहीं हूँ, ना ही मैं दे सकती हूँ। दैट्स द एक्सट्रीम। जैसे तानिया बोलती है ना कि वो अब पता नहीं उनको कि क्या बोलना है, पर लगभग उसी लेवल की बातें आप करती हैं, मतलब माँ बहन की गालियाँ नहीं दे पाती हैं लेकिन उसी लेवल पे रहती हैं आप।
तो अगर मतलब आपके शब्द उतने ही तेज चुभते हैं। आई अंडरस्टैंड, मैं इस चीज़ को एक्सेप्ट भी करती हूँ, मुझे पता भी वो शब्द चुभते हैं, क्योंकि अगर मैं वो शब्द बोलती हूँ, मैं इसलिए नहीं बोलती कि मैं आप पे फूल फेंकना चाहती हूँ। अगर किसी ने मेरे साथ उस लेवल का कुछ किया है, या मुझे मेरी पर्सनैलिटी पे सवाल उठाया, मेरे किसी एक्शन पे सवाल उठाया, या फिर कोई चीज़ ज़बरदस्ती कराने की कोशिश की है, तो तब डेफिनेटली मैंने बोला है। और अगेन आई एम टेलिंग यू कि किसी को मेरे लेवल पे आने की ज़रूरत नहीं है। मेरा लेवल क्या है क्या नहीं, वो मैं बेहतर समझती हूँ। लेकिन सामने वाला अगर मेरे साथ भिड़ता है किसी बात को लेके, चाहे कोई भी मुद्दा हो जो मुझे लगेगा कि उस लेवल का है, जिससे मैं झगड़ा करूँ उस इंसान के साथ, उस लेवल पे जाके उसको समझाऊं, ताकि मेरी बात, ऑफ कोर्स हम झगड़ा क्यों करते, ताकि आपकी बात में ज़्यादा वॉल्यूम हो, ज़्यादा आप वैल्यूज़ आपकी बात में ऐड हो, आप सामने वाले को समझा सके फोर्सफुली कि आप क्यों सही हैं और आप क्या समझते हैं, आप डिफ़र क्यों करते हैं उनके थॉट से। तो ये शब्द मैंने डेफिनेटली यूज़ किए हैं। और उसके बाद मैंने अभी कुछ हफ्ते से आई हैव ट्राइड कि मैं वो शब्द को बहुत कम इस्तेमाल करूं, चाहे किसने भी हुआ एवर हैज़ ट्राइड टू मैस अप विद मी। मैंने बहुत कोशिश किया है कि मैं अपने लफ्ज़ों को कंट्रोल। जीके की जो जर्नी मैंने स्टार्टिंग से देखी है, पहले भी मुझे समझ नहीं आता ये क्या कर रहे हैं। चूँकि इनने मुझे सीक्रेट रूम से घर में वापस लाया, एक सॉफ्ट कॉर्नर था मेरी इनकी तरफ, लेकिन जब मुझे समझ में आया कि इनकी गेम क्या है, एट द एंड मैं प्लेट पे इनको चीज़ें दूंगी नहीं, इनने चाहे मेरे लिए कुछ भी कितना किया हो, ही इज़ अ कॉम्पिटिशन टू मी एट द एंड ऑफ द डे। और किसी चीज़ की वजह से इनकी फ़ैन फॉलोइंग जो मैंने देखा, या इनने जो मुझे पता भी ना हो, बट ठीक है मैं वो सुन के एक्नॉलेज तो करूँगा कि ठीक है टीवी में काम के बहुत सारे फ़ैन फॉलोइंग और व्हाट्सएवर, यहाँ तक ये पहुँचे हैं। ये हमने बोला इनको कि मैं अभी भी उस चीज़ से इत्तेफाक रखती हूँ कि उन्होंने कुछ खास किया नहीं है, मतलब बैक फुट पे खेला है, लोगों को सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ भड़काया, वो सब चीज़ें किए, लेकिन यहाँ तक पहुँचते तो है ना। ये भी इसी घर में, मैं भी इसी घर में, मैं सबकी जर्नी देखती हूँ। कंपैरेटिवली अश्नू ने कुछ खास किया नहीं है इस घर में, उससे ज़्यादा तो अभिषेक ने किया है। तो मैं नहीं चाहती थी कि टिकट टू फिनाले की वजह से अश्नू फाइनलिस्ट बने, और जीके ऑलरेडी फाइनलिस्ट। मैंने ये कहा था उनको कि जीके जो है आई विल सपोर्ट हिम, क्योंकि वो ऑलरेडी फाइनलिस्ट है। मैं देखती हूँ उनको, जीके को, प्रणीत को मैं देखती हूँ एज ए फाइनलिस्ट, तो व्हाई नॉट। तो मैं उनको सपोर्ट करूँगी, ताकि मुझे अश्नू को भी सपोर्ट ना करना पड़े, उसको भी टिकट फिनाले ना देना पड़े, इसकी वजह से वो आ जाए बिना बात के खामखा में। इससे बेटर इन्हीं को दे दो। ऑफ कोर्स मैं बस यही बोलूँगा कि मैं यहाँ किसी को अपना गेम समझाने नहीं आया हूँ। मुद्दा था फिनाले पहुँचने का, सबसे पहला फिनाले का कंटेस्टेंट मैं हूँ, चाहे कोई कुछ भी कहे। आप लोगों के सामने पूरा गेम है, आप लोगों ने सब देखा है, भले ही मुझे नहीं पता कि पीछे लोगों ने क्या बात की, आप लोगों ने देखी है। तो मैं बस यही कहूँगा कि आई विल सी देम इन द फिनाले। तो पहले हमें लगता था, पूरे घर को लगता था भाई जीके क्या कर रहे हैं, क्यों नहीं खुल के आ रहे। उनके टीम से भी अभिषेक बजाज या प्रणीत या सब ने टास्क में भी हमेशा कहा है कि हम नहीं आए सिर्फ हड्डी तोड़ाने, आप भी थोड़ा टास्क में उतरो, कुछ करो। मानता हूँ फिजिकल टास्क ये सब ज़्यादा ज़रूरी नहीं इस शो में, बट ये सवाल होता था। बट पिछले 2-3 हफ्तों में जीके के अलग रंग भी दिखे हैं, लोग एक नया पर्सपेक्टिव भी देख रहे हैं जीके का। और मैं इतना कह देता हूँ सिंपली कि ये जो आपने अभी कहा कि हम फाइनलिस्ट देखते हैं, दोनों प्रणीत और जीके बहुत बार नॉमिनेशंस में गिर के आए हैं। तो एक अनुमान ऑडियंस जैसे करती, हम भी घर में रहते हुए करते हैं कि भाई अगर इतनी बार जा रहा है बंदा बाहर और फिर आ रहा है तो बिल्कुल आएगा, फाइनलिस्ट दिखेगा। और तीसरी बात मैम, टीवी की जो ऑडियंस है ना, जो टीवी शो देखती है, जो डेली शो देखती है, बिग बॉस की ऑडियंस कॉमन है। हमारी जो इंस्टाग्राम है और ये सब सेकेंडरी आती है। जो हिंदुस्तान में टेलीविज़न देखते हैं ना, वो 70% वही ऑडियंस बिग बॉस देखती है, कुछ काट के। हम अपनी ऑडियंस उसके साथ नहीं कंपेयर कर सकते सोशल मीडिया से। जीके की ऑलरेडी एक टेलीविज़न ऑडियंस है, तो उसका 70% सपोर्ट उनको है। अब 30% जो है वो यहाँ से दिखता है। अब यहाँ से बनाए तो बनाए, और लोग उन्हें विनर भी बनाए तो कोई इसको दिल पे नहीं लेता। तो ये नहीं कहते कि वो अनडिजर्विंग है। इस घर के कंट्रीब्यूशन में यस देयर हैज बीन कि प्रणीत ने भी कुछ ज़्यादा चीज़ें की है, बट हमको नहीं पता कि ऑडियंस को किस तरीके से वो नज़र आता है, हम लोग को क्या नज़र आता है। हम अपना पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, आप आपका दे रहे हो, तो वी आर टेकिंग इट। का सवाल ये था कि मेरे 20 साल का सफ़र इम्पोर्टेंट, मतलब टफ था कि ये 4 महीने का सफ़र। तो आपने मुझे देखा होगा, मैं बड़ी वॉक करता हूँ यहाँ इस गार्डन में जी। तो वो मेरा एक प्रोसेस है, मेरा एक सेल्फ टाइम है, जब मैं खुद से बात करता हूँ, एनालाइज करता हूँ। तो बहुत इनिशियली मैं समझ गया था कि बिग बॉस का जो गेम है ये लाइफ का कंसाइज वर्जन है। जो पूरी लाइफ में 20 साल में आपका होगा, वो 4 महीने में फटाफट हो रहा है। लोग आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं, आप दोस्त बन रहे हैं, वो जा रहे हैं, आप रो रहे हो। जैसे जब मृदुल गया, जब प्रणीत बीमार हो गया तो मेरा आंसू निकले, मृदुल गया तो मैं टूट गया। तो कहीं ना कहीं वो ज़िंदगी जो मैंने 20 साल पहले जी थी, उसमें भी ऐसे ही होता था मैम कि आप हर शो में दोस्त बनते थे, 1-1.5 साल में वो लोग चले गए लाइफ से, दुख होता था, उनसे मुलाकात नहीं होती थी। अब मेरा लास्ट शो मैंने 3 साल किया, बहुत प्यार मिला, लेकिन जब वो शो से मैं आगे बढ़ा तो वहाँ भी बड़ा दुख हुआ। लेकिन अब आप इस शो की भसड़ की अगर बात कर रहे हैं तो मैम भसड़ तो आप सबकी ज़िंदगी में भी उतनी है जितनी हमारे कंटेस्टेंट्स की लाइफ में है।
सेम है हमारी लाइफ, बस कोई फर्क नहीं है। जो भी जैसे अमाल ने बोला, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, आप सब भी बिग बॉस का हिस्सा हो सकते हैं, आप लोग हमसे ज़्यादा मजबूत हैं। मैं उसका रीज़न ये बोलता हूँ क्योंकि आप लोग भी वही जद्दोजहद देख रहे हैं जो हम देख रहे हैं। आपके क्वेश्चंस किए जाएंगे कि आपने ये गलत किया मैम, आपने घर में ये क्यों नहीं बनाया, आपके हो सकते हैं कोई रिलेटिव आपसे खुश ना हो, आपके कई दोस्त आपके पीछे बैक बाइटिंग कर रहे हो, ये सारी वही चीज़ है, बस कैमरा नहीं है। वहाँ शायद आपके रिलेटिव्स मेकअप करके साड़ी पहन के ये नहीं बोल रहे, यहाँ पे वही चीज़ ऑन कैमरा बहुत फास्ट हो रही है। तो इसीलिए मैं वंस एंड फॉर ऑल इस जवाब देना चाहता हूँ कि मैं बैक फुट पे क्यों रहता हूँ, क्योंकि ये सब मैंने अपनी 20 साल की टेलीविजन करियर में देखा है। जब मैं मुंबई आया अकेला कानपुर से, कोई मेरा गॉडफादर नहीं था, कोई जान पहचान नहीं थी, ऐसी इंडस्ट्री जहाँ पे जब आप ऊपर बढ़ते हैं लोग आपको नीचे खींचते हैं। और ये मैं सीना ठोक के बोल सकता हूँ, अमाल भी इस बात पे मानेंगे कि जब विदाउट अ बैकिंग यू डू वेल, जैसे इस शो में भी अगर मैं चुप रह के भी आगे बढ़ रहा हूं तो लोगों का उस पर भी सवाल है, ये कैसे चुप रह के आगे बढ़ रहा है, ये कैसे ग्लास पकड़ के आगे बढ़ रहा है, हम तो लड़ रहे हैं, हम तब भी बाहर जा रहे हैं, ये नॉमिनेट होकर भी। इसका कोई सिंपल जवाब नहीं है। इसका जवाब है कि जब आप यहां से इस कैमरे के थ्रू लोगों को यहां कनेक्ट करते हैं ना, आपको कुछ करने की जरूरत है नहीं। अंदर आप जब रहते हो, आप दो ऑप्शन से रहते हैं कि आप अपने वैल्यूज़ के हिसाब से जाओ या फिर आप शो के हिसाब से जाओ। अगर आपने पूरा शो देखा है तो आप सब शायद अग्री करोगे कि मैं कभी शो के हिसाब से गया नहीं, ना मैंने कभी फालतू भसड़ की, ना जब भी मैंने पीएम शो भी नहीं करता था तभी मैं शांत रहता था, बट फालतू मुद्दों में मैं घुसता नहीं था। तो मैंने हमेशा यही सोचा था जैसे मैं बाहर रहता हूँ वैसे ही मैं अंदर रहूँगा। अगर इस चीज़ को आपको ऐसे लेना है तो आप ले सकते हो, बट मैंने कभी वो काम किया नहीं। अभी अगर कॉम्पिटिशन में किसी को हटाना है तो शायद मैं अमाल को हटा दूंगा, क्योंकि अमाल मेरा दोस्त नहीं है। गौरव भाई मुझे सबसे स्ट्रॉन्ग कंटेंडर लगते हैं, लेकिन ऑब्वियसली उनसे मेरी दोस्ती है तो मैं गौरव भाई क्यों नहीं हटाऊं। थैंक यू। वैल्यूज की अगर बात करते हो, पार्टनर बोला अभिषेक की वैल्यूज नहीं थी, अशनूर की थी। मैंने ये नहीं बोला उसकी वैल्यूज नहीं थी, मैंने ये बोला चोज हर जस्ट टू अंडरस्टैंड। तो फिर अशनूर को वैल्यूज बेसिस पे लॉग मारना जो उसने तानिया को, तब वैल्यूज कहाँ थी लड़की? वो उसके बाद हुआ ना, तो मुझे पहले थोड़ी पता था। तो देन हाउ डिड यू नॉट गेज इट? तो इतना अच्छा रीड करता है, सब टॉपिक पे तेरे को सब कुछ बोलना आता है। देख 100 दिन की बात है, 100 ब्रो, दिन में अगर उसकी अभिषेक बजाज बहुत तगड़ा प्लेयर था। हाँ वो तो मैं भी अग्री करता हूँ, इसलिए मैंने उसको इतनी बार बचाया। बट यू कैन से इट यार, कंपटीशन है, गेम है। भी बोला है कि गलतियां होती है, तो अशनूर से भी एक गलती हो गई, उसके लिए वो घर अरे पर तू सीधा बोल सकता ना, हटाया कंपटीशन। अगर होता तो मैं क्या है, बोल डंके देता, की मैं चोट दिल पे ठोक के बोल देता कि मेरे पास पावर थी। अगर वो होता तो मैं बोल देता। वैल्यूज पे चुना है तूने, कंपटीशन हटाया। मैं एक बार बोल देना कंपटीशन हटाया। नहीं हटाया मैंने, जो चीज मैं बिलीव करता वो मैं बोल रहा हूँ। अगर शायद तू करता इसलिए तू बोल रहा है कि तू वो कर देता। ठीक है भाई, तूने हटाया। हाँ ठीक है, तुझे लग रहा है, तेरी सोच, तेरे को मुबारक। कितना कुछ कहा। चारों तरफ से जब आवाजें चलती है, सुनाई नहीं भी देती है, तो जानबूझ के नहीं, अगर सुना होता कि उसको की आवाज हमेशा हाई पिच पे होती है। अरे पर 4 लोग और भी थे तभी घर में जो हाई पिच पे बोलते थे, और सब चुप नहीं रहते। ऐसा आपको लग रहा है अगर कि फरहाना बोलती है तो और कोई बोलता नहीं है? बहुत लोग बोलते हैं। आपका परसेप्शन है वो, जैसे प्रणीत बोलता है। अगर प्रणीत को बोला गया होता किसी के सामने तो बिल्कुल ये बात कही जाती है। आई वॉज नॉट पार्ट ऑफ दिस। तो ये जो आपने बात बोली है, आई रिमेंबर वन थिंग अबाउट प्रणीत इज, अगर वो सामने से कोई बात आप पे पॉइंट कर रहा है, आपको कॉल आउट कर रहा है, तो वो बहुत सही तरीके से, सुलझे हुए तरीके से बोलेगा। बट द मोमेंट आपका उससे झगड़ा होगा, या आई डोंट रिमेंबर उस टाइम पे क्या झगड़ा होता, तानिया का कोई झगड़ा होगा, या आप बीच में आओगे, या आपका 1-on-1 कोई झगड़ा हो रहा है, जो पॉइंट आपने लाया है, तो वो कभी आपसे सलीके से बात नहीं करेगा। कोई भी इंसान इस घर में ऐसा नहीं कि सामने से कोई हम्बली बात करो और यहाँ से आप उसको ऐसा बोलो कि ऐसे मतलब इंसान की शक्ल में बात कर। हाँ डेफिनेटली मैंने बोला है, क्योंकि वो बात नहीं कर रहा था, वो बुली कर रहा था। वो उसके बाद में एक भी आप कोई भी वैसे ही झगड़ा करती है, वो भी वैसे ही झगड़ा कर रहा था। उसने कितनी बार शहबाज को बोला है कि जा पट्टा पहन के आ, वो कर, ये कर, ये तो मैंने कभी नहीं बोला है। बट उस चीज के लिए मैंने शहबाज को सॉरी भी बोला। उसने आपको जानवर नहीं बोला, आप शायद आधा ही होमवर्क करके आई हैं इस पे। नहीं, बिल्कुल नहीं। लेट मी कंप्लीट। जब मैं बेडरूम में बैठी थी, इसने मुझे बोला कि तुम्हारा स्ट्रेटेजी कुछ नहीं है, तुम यहाँ लव एंगल खेलने आई हो, तुम उसी चीज पे सर्वाइव कर रही हो। तो अगर आप कैरेक्टर की बात कर रही है, कैरेक्टर की बात करें, तो वो भी किसी के कैरेक्टर पे उंगली उठाना हुआ। तो उस लिहाज से अगर इसका सही तरीका हुआ होता मेरी तरफ बात करने का, all he does is making very weird and dirty faces and saying nothing, just bullying। वो इसका रिटेलिएशन होता है जब आप इसको यहाँ से काउंटर करोगे। और जब उसको सामने से कोई पॉइंट आउट करनी होती है बात, तब वो सही तरीके से इंसान की तरह बात करता है। तो अगर वो वैसे बात करेगा तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, कि मैं उसको ऐसे बोलूं कि हाँ ठीक है, अब एक थप्पड़ भी उठा के मार, ऐसा बोलूं? ये झगड़ा जब हो रहा था, मैं सिर्फ उस मुद्दे की बात कर रहा था, और तब जब इसको कोई काउंटर नहीं था, तब इसने ये चीज बोली, तब मैंने इसको बोला भी कि अब तू यहाँ पे क्यों जा रही है। बात कर रही थी डायरेक्टली, नहीं, आपने मेरे पीठ पीछे वॉशरूम में बात की। नहीं, ये टॉपिक नहीं चल रहा था, ये टॉपिक नहीं चल रहा था।
आप बाहर तू एक एक्टिंग कर दूसरे रहे के थे झगड़े में जा रही है, तब ये बात अभी ये वही कर रही है जो ये हमेशा करती है कि अब ये सुनी आप बाहर नहीं। एक्टिंग कर रहे थे मेरी, और अंदर ये किसी ने उस आपको टॉपिक की फरहाना बात ही बुलाया। नहीं है। तो ही इज लाइक मुझे फरहाना Right. मत बुलाओ और यार कुछ भी बुलाओ, फरहाना मत कुकिंग का बुलाओ। टॉपिक तो था जब तू क्यों अश्नूर आप से बात edit करी कर दिए तब मेरी? ये बात हुई थी, वो बात लेके मैं और अंदर सेम आई। चीज तूने Whatever be वो the reason, पानी वाले उसका टास्क के तरीका बीच में सही भी नहीं बोली थी था, और तब भी मैंने बोला तू अपना लेवल दिखा रही है। प्रणीत ने शहबाज को पालतू पट्टा पहन के बोला, बहुत कुछ बोला, आप शायद शायद वो शायद नहीं उसके लिए है, सॉरी वो भी नहीं बोला किया। होगा, पर मुझे कच्चर और 2-3 और जानवर भी बोले डान्यूब में ही। भी बहुत सारी चीजें और बोली हाँ, अमाल, मैं तो मानता हूँ, मैं ये तो कभी नहीं comparison बोला कि बात। मैंने नहीं बोला, पर उसके लिए उसने मुझसे सॉरी नहीं बोला। तो ऐसा हो जाता है कि तूने भी कभी मुझे कभी sorry लोग नहीं बोलते हैं, मैं बोला भाई सब लोग ये चीजें चलती रहती है। वी आर नॉट ट्राइंग टू डिमीन एनिमल्स, एंड आई थिंक आप जो बोल रहे हो सही है, पॉइंट टू बी नोटेड है, सीखेंगे इससे। ये मुझे बुलाते हैं, आपने उस चीज पे कॉल आउट नहीं किया उनको। Congratulations, आप सभी टॉप 6 में आए। अब आप वॉकआउट मत करो यार।